कर दिया किसी बच्चे। तुम्हारा नाम क्या बेटा? वो तुम्हारे मैसेज में काला हंस क्यों लिखा था? नहीं नहीं, काला हंस क्यों लिखा था? वो सारी बातें तो ठीक है, काला हंस है। ये देखो, ये बिल्ली डांस कर रही है। कर लेते वैसे आप ऐसे? चलिएगा, इधर देखिए प्लीज। मैंने नहीं देखी। चलिए इधर देखिए प्लीज। यहाँ पे सुनो, इस क्वेश्चन में देखो आखिरी में क्या लिखा हुआ है। एवरेज स्पीड पूछते ही क्या लगाना चाहिए सबसे पहले? HM, है ना? यही सोचना चाहिए। बट वो एक अलग बात है कि एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ऐसा मैंने बोला हुआ है। फिलहाल इसमें देखो, मैं स्पीड का क्वेश्चन कर रहा हूं, तो स्पीड से रिलेटेड एक बात बता दूं, स्पीड बराबर किसके बराबर होता है ना? याद है ना ये सब? ठीक है। ऐसे ही सिर्फ यही याद नहीं रखना, बल्कि अगर डिस्टेंस की बात आए, डिस्टेंस किसके बराबर होता है? तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। और अगर टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है बच्चों? अब इधर देखो, ये क्वेश्चन में लिखा है ट्रेन है, 25 माइल चलती है। पच्चीस माइल चलती है किस पे स्पीड पे? 30 की। अच्छा, अनदर 50 माइल्स एट अ स्पीड ऑफ 40। एंड देन ड्यू टू द रिपेयर टू द ट्रैक, कुछ खराबी होगी ट्रैक में, या नया ट्रैक बनाया होगा। 6 मिनट तक, इस बार टाइम बोला है। तो टाइम बोला है तो टाइम को कहां लिखना पड़ेगा? साइड में। 6 मिनट तक ट्रेन चलती रही किसी स्पीड पे? 10 की स्पीड पे बोला है क्वेश्चन ने, ये देखो। एट अ स्पीड ऑफ 10 माइल्स एंड फाइनली कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस ऑफ 24 माइल्स एट अ स्पीड ऑफ। ठीक है। अब उसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन? फाइंड द एवरेज स्पीड। सुनो, कभी भी जिसका एवरेज निकालना होता है उसको क्या लिखते हैं? एक्स। क्या लिखते हैं उसको? ऑब्वियसली, एवरेज किसका निकलता है? एक्स वैल्यू का। तो जब एवरेज स्पीड निकालना है, तो आप उस स्पीड को ही क्या मानना चाहिए? एक्स। और फिर ये क्या हो जाएगा बराबर वाला? एफ। ठीक है। कंफ्यूजन होता अगर मैं ना बताता कि किसको एक्स ले किसको एफ ले। कोई सही लेता, कोई गलत भी लेता। मैंने आपके कंफ्यूजन आने से पहले ही क्लियर कर दिया, जिसका एवरेज पूछे उसको क्या मानो? बराबर में जो दे रखा हो एफ, है ना? अब वैसे तो लॉजिकली मुझे पहले सोचना किसके बारे में चाहिए? HM। क्या फॉर्मूला HM का? यही है ना? तो इस हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए अब? F/x। अरे सुनो, अगर F/x आप करते हो, तो यहां पे यानी कि आप डिस्टेंस को किससे डिवाइड कर रहे हो? स्पीड से। तो अगर डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड करते हैं तो क्या निकल के आता है? यानी कि यार, अगर मैं HM लगा रहा हूं,
अगर मैं यहाँ पे HM लगा रहा हूं तो कैलकुलेशन गलत तो नहीं लग रही? गलत तो नहीं लग रही, मीनिंगफुल ही हो रहा है। मीनिंगफुल समझते हो ना? यहाँ पे अच्छा सुनो, मैं HM निकाल, पहले F/X निकाल देता हूं। चल जल्दी बताओ, 25 डिवाइडेड बाय 30। कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके बताओ। क्योंकि स्पीड किस में है, आर्स में, तो ये टाइम भी किस में आएगा, 50/40। अब ये वाला कैसे निकालूं? यहाँ तो डिस्टेंस है ही नहीं। लेकिन एक बात है, अरे डिस्टेंस नहीं है तो क्या दे रखा है? आप क्या निकाल रहे हो यहाँ पे, टाइम। और पहले से ही क्या दे रखा है उन्होंने, बस इतना फर्क है। ये किसमें है और आपको किसमें चाहिए? तो मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना आता है? कैसे, 60 से डिवाइड करके। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, तो मिनट को 60 से डिवाइड कर दो, आवर्स आ जाएंगे। बताओ 6/60। कितने, 0.10। और आखिरी में 1। पहले बताओ यहां तक समझ में आया? F/X जब करा तो आपका जो कंप्यूटेशन हो रही थी वो मीनिंगलेस नहीं, मीनिंगफुल हो रही थी, मतलब बन रहा था उस कैलकुलेशन का। अच्छा देखो, यहां पे अगर कोई कहे कि सर, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि यहाँ पे क्या लगेगा, HM ही सही रहेगा यहाँ पे, क्या कहना चाह रहे हो सर आप? HM ही सही रहेगा। मैंने कहा हाँ। कहते हैं एक बार AM लगा के देखना। दोस्तों, आप में से कुछ बच्चों ने AM मुझसे नहीं पढ़ा, लेकिन फॉर्मूला लिखने पे तो याद आता होगा। 10th क्लास में ही पढ़ा था, 11th में याद तो आ जाएगा। इसमें F और X का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। चलो एक बात बताओ, अगर मैं F और X को मल्टीप्लाई करता तो एक तरीके से मैं डिस्टेंस और स्पीड को मल्टीप्लाई करता। बताना, डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय स्पीड क्या आता है? क्या आता है भाई? मैं तेरे से पूछ रहा हूं, डिस्टेंस इंटू स्पीड क्या आता है, कितनी वैल्यू, 25 × 30 नहीं बोल रहा। डिस्टेंस इंटू स्पीड क्या आता है? मीनिंगलेस। तो अब बताओ, क्या इस क्वेश्चन में HM लगना चाहिए या AM? HM। क्लैरिटी है ना? खुशी तेरे को? कंफ्यूजन है? क्या कंफ्यूजन है बता? मैंने बोला यहां पे मैंने F/X किया, तो डिस्टेंस को किससे डिवाइड किया, स्पीड से। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या आता है, टाइम। अगर कोई कहे कि सर AM लगा के देखो, तो जब मैं F और X को मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि डिस्टेंस और स्पीड को मल्टीप्लाई करूंगा, तो डिस्टेंस इंटू स्पीड क्या आएगा, कुछ भी नहीं। ये देख ले, कहीं पे भी है डिस्टेंस इंटू स्पीड? नहीं है ना? तो वो कैसा मतलब होगा, उस कोई उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है? आपने 100 रुपए एक जगह खर्च करे, 200 रुपए एक जगह खर्च करे, तो मैं आपसे पूछूं टोटल खर्चा कितना करा, तो 200 और 100 को प्लस कर दोगे, 300। इससे पता चलता है टोटल खर्चा। अगर तुम 200 और 100 को मल्टीप्लाई कर दो तो 20,000 आता है। क्या इसका मतलब है कोई? क्या आप मीनिंगफुल का मतलब समझ गई अब आप? क्लियर है? तो सुनो, HM तो निकाल लूंगा, लेकिन अब एक बात याद रख लो। इतना दिमाग तुमने अब तो लगा लिया मेरे साथ, बार बार तुम लगा तो सकते हो, लेकिन तुम्हारी नीयत पे शक है मुझे, तुम लगाना चाहते नहीं बार बार दिमाग। ठीक है? तो सीधा सा तरीका है, एवरेज स्पीड के क्वेश्चन में जब भी फ्रीक्वेंसी में डिस्टेंस दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा फ्रीक्वेंसी में, क्या लगेगा वहां पे, H। याद कर। तुमने कहा ये तो रटने वाली बात हो गई, अरे सुनो, बुराई कोई नहीं है रटने में। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन भी तो सिर्फ किस पे आएंगे, स्पीड पे या फिर प्राइस पे। कोई और क्वेश्चन बनना ही नहीं। तो जब दो ही टॉपिक के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो याद करने में कोई बुराई नहीं। भाई देखो, समझा रहा हूं, लॉजिक बता रहा हूं पहले, कि यहां पे अगर आप AM लगाते तो कुछ का कुछ कैलकुलेशन तो हो जाती, बट उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। तो HM बिल्कुल सही बैठ रहा है यहां पे। और फिर
बार बार तुम ऐसे सोच के चेक करो कि मीनिंगफुल आ रहा है कैलकुलेशन या मीनिंगलेस आ रहा है। इस चक्कर से, इस झंझट से पीछा छुड़ाने का तरीका मैंने क्या निकाला, एवरेज स्पीड के क्वेश्चन में अगर फ्री, फ्रीक्वेंसी में डिस्टेंस दिया होगा, क्या लगाओगे वहां पे, H। क्या लगाओगे, चलिए अब इधर देखो, ठीक है ना अब ये बात। तो यहां पे आपका, मैंने सबसे पहले तो यार ये एन निकालता हूं। याद है एन का मतलब क्या था, फ्रीक्वेंसी का टोटल। ये रही तुम्हारी फ्रीक्वेंसी, इसका टोटल कैसे करो। याद आया कि स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, आता है ना। तो 10 को और 0.10 को मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, और इस तरीके से तुम्हारा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। और ये टोटल डिस्टेंस एक्चुअली क्या है, सिग्मा एफ। और सिग्मा एफ को ही हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। ठीक है, यहां लिख दिया 100 माइल्स, यहां लिख दिया 100 माइल्स। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा सिग्मा एफ बाय एक्स, इन सब का टोटल करो। हाँ, और यहां पे टोटल बता रहा है 3.18। ठीक है, अच्छा, लिख देता हूं यहां पे। देख हर जगह पे, हर स्टेप पे अगर आप ये चेक करोगे ना कि चीजें कैलकुलेशन कैसी हो रही है, तो बिल्कुल आपको मीनिंगफुल मिलेगी। कैसे, देखो सुनो, एक बार के लिए आप यहां पे ये चीज नोटिस करोगे, ये देखना, ये एचएम का फॉर्मूला लग रहा है, यस आई नो, लेकिन ऊपर क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। क्या है ऊपर, और नीचे क्या है, टोटल टाइम टेकन। मुझे बताओ, जब टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन होता है तो क्या निकल के आता है, एवरेज स्पीड। ठीक है, एक भी स्टेप पे आप कहीं पे भी प्रूव करने के लिए बोलो कि ये बताओ कैसे सही है, हर स्टेप पे प्रूव हो रहा है। लेकिन हम बार बार इतना याद नहीं रख सकते, तो हम क्या याद रखेंगे, एवरेज स्पीड के क्वेश्चन में अगर डिस्टेंस दे रखा होगा तो क्या लगेगा, एच। क्या लगेगा, एच। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन, पक्का। कितना आता है बेटा बताओ, 31.41 माइल्स पर, ठीक है। हालांकि देख सुनो, अभी ऐसे बताया, बाकी तो मैं कैलकुलेटर से ही करवाऊंगा। ठीक है, बता क्या हुआ, ठीक है, तेरे को समझ में आ गई बात। चलिए, अगर ये क्वेश्चन हो गया है, कुछ क्या कॉपी वॉपी करना है या हो गया, हो गया, ठीक है। लो भाई, एक क्वेश्चन और करवाता हूं। देखो जी, एक अगला क्वेश्चन। एक पर्सन है जो 9 घंटे तक चलता है, या 9 घंटे मतलब टाइम की बात हो गई इस बार, और किस स्पीड पे चलता है 9 घंटे तक, फिर दोबारा से वो 8 घंटे तक चलता है, किस स्पीड पे, ठीक है। फाइंड एवरेज स्पीड पर, बेटा सबको पता है। और देखो देखो क्या लिखा है, यूजिंग अप्रोप्रिएट, बताया तुम्हें, एएम लगाना है, एचएम लगाना है, जीएम लगाना है। तो यहां पे इसको क्या मानूंगा, एक्स।
और टाइम को क्या मानूंगा, एफ। अब इस बार मैं इधर देखो, इस बार अगर मैं एच एम लगाने की सोचूं, अभी लिखना मत ये वाली बात, अगर एच एम लगाने की सोचूं, क्योंकि गलत होने वाली है यहां पे। पहली बात, एफ बाई एक्स तो करना पड़ेगा। मुझे बताओ, एफ बाई एक्स का मतलब टाइम डिवाइड बाय स्पीड। तुम मुझे बताओ, टाइम डिवाइड बाय स्पीड क्या चीज होती है, कहीं पे है? टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड क्या होता है? टाइम डिवाइडेड बाय स्पीड क्या होता है? कुछ भी नहीं। समझ जाओ, यहां पे क्या नहीं लगेगा, एच एम नहीं लगेगा। और अगर एच एम नहीं लगेगा तो फिर क्या लगेगा, ऑलरेडी बता ही दिया था। तो आप सुन लो, एवरेज स्पीड के क्वेश्चन में अगर डिस्टेंस दिया होगा तो क्या लगाओगे, एच एम। एवरेज स्पीड के क्वेश्चन में अगर टाइम दिया होगा तो क्या लगाओगे, ऐसे याद कर लो, है ना। कोई इसका अलग तरीका बोले कि सर मैं क्यों याद करूं, मैं तो टाइम स्पीड के हिसाब से कर लूंगा, मैं मना नहीं कर रहा। फिर वो मुझसे, वो बच्चा फिर कुछ नया नहीं सीखेगा। वो आज भी सिक्स क्लास के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे करेगा टाइम स्पीड। और अगर कल को कुछ एचएम के बारे में पूछ लिया तो उस बच्चे को फिर कुछ आता नहीं होगा। मैं तो क्या कर रहा हूं, तुम्हें ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट आता है, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का रिलेशनशिप। मैं उसकी हेल्प से क्या समझा रहा हूं, एचएम। अगर कोई कहे मैं क्यों सीखूं, क्योंकि मुझे तो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस आता है। तो अगर कल को एचएम के रिगार्डिंग कुछ पूछा तो वो बच्चा जवाब नहीं दे पाएगा। इसलिए ऐसे सीखना जरूरी। ये लो भाई, बेटा ये कितना होता है देख लो। ये टाइम गलती से लिख दिया। कितना हो गया, अच्छा सुनो। यहाँ पे सिग्मा एफ बाय एक्स, सॉरी एफ एक्स। और यहाँ पे भी देख लो, ऊपर क्या है, 59 किलोमीटर को क्या बोलोगे, टोटल डिस्टेंस। और नीचे एन को क्या बोलोगे, टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड के लिए फिर दोबारा से देखो, इस बार एम लग रहा है, लेकिन आप देखो ऊपर क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, और नीचे क्या है, टोटल टाइम टेकन। तो जल्दी से कट करके बताओ क्या, 3 किलोमीटर पर। ठीक है, ठीक है। सुनो, तुमने अभी तक ये सीख लिया कि अगर फ्रीक्वेंसी में डिस्टेंस होगा, फ्रीक्वेंसी में, तो क्या लगाना था, अगर फ्रीक्वेंसी के नाम पे टाइम दे रखा होगा तो क्या लगाना था। अब कल को अगर फ्रीक्वेंसी ना हो तो, ठीक है ना, हो सकता है ना ऐसा भी। तो ऐसे में सीधा आपका, फॉर अनग्रुप डेटा, अगर एवरेज स्पीड लगा निकालनी है,
बिना किसी कंफ्यूजन के। डायरेक्टली क्या अप्लाई करना? एच। डायरेक्टली क्या अप्लाई करना? एच। ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, इसी पे फिट बैठता है। एन एरोप्लेन कवर द फोर साइड्स ऑफ एन स्क्वायर। पहली साइड की स्पीड थी 1000 किलोमीटर पर आवर, फिर 2000 किलोमीटर पर आवर, फिर 3000 किलोमीटर पर आवर, फिर 4000 किलोमीटर पर आवर। क्या यहाँ पे टाइम या डिस्टेंस कुछ दे रखा है? सीधा क्या लगाओगे? एच। अब यहां पे पहले मैं एच एम निकाल दूं, क्या करना है सबको पता है। 1000 डिवाइड इक्वल टू 2000 डिवाइड इक्वल टू 3000 डिवाइड इक्वल टू 4000 डिवाइड इक्वल टू, उसके बाद कितनी साइड, कितनी डेटा था? चार। चार लिखना था, डिवाइड करके जीटी दबाना था और इक्वल टू। जल्दी बताओ जी कितना आया? 1920 किलोमीटर पर। सुनो, कोई बच्चा कहे, कई बार इसमें किसी के मन में ये आर्ग्यूमेंट है कि एचएम ही क्यों। पहली बात तो ये स्क्वायर है ना, तो अगर मैं यहां पे कुछ अज्यूम करूंगा, डिस्टेंस अज्यूम करूंगा अगर, तो चारों का अलग अलग होगा या सेम होगा? तो पहली बात, जब फ्रीक्वेंसी कभी सेम होती है ना, तो उसको इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात भूलना मत बच्चों, अभी क्वेश्चंस में तुम्हें हेल्प होगी ये बात से। फ्रीक्वेंसी अगर कभी सेम आए, मान लिया सबका टाइम सेम हो या सबका डिस्टेंस सेम हो, इग्नोर कर दो उसे, क्योंकि उसका कोई इफेक्ट आना नहीं है। मैं छोटा सा एक एग्जांपल से प्रूव करता हूं। एक्स की वैल्यू 2 और 4 लिखी, इसका अर्थमेटिक मीन बता दो। 3 आया। अब एक काम करो, फ्रीक्वेंसी लिख लो 1717। अब एक्स बार निकालो। ये सिग्मा एफ एक्स निकालने के लिए क्या करूंगा, 2 × 17 इक्वल टू 4 × 17 इक्वल टू, फिर इनका टोटल आ जाएगा जीटी, और डिवाइड कर दूंगा फ्रीक्वेंसी के टोटल किससे? जल्दी बताओ, क्या तुम कन्विंस हो इस बात से कि फ्रीक्वेंसी सेम होती है तो कोई इफेक्ट नहीं डालती? हाँ, तो आई थिंक आप समझ गए ना ऊपर। अगर मैंने लेट कर भी लिया कि सपोज कर लो ये डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, तो इसका भी 100, इसका भी 100, इसका भी 100 मानूंगा, तो आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा बेटा। ठीक है, क्लियर है सभी को? दोबारा से,
अगर एवरेज स्पीड के क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी में डिस्टेंस दिया गया है तो क्या लगेगा, और अगर एवरेज स्पीड के क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी में टाइम दिया गया है तो क्या लगेगा। जस्टिफिकेशन के बाद याद करवा रहा हूं। और अगर फ्रीक्वेंसी दे ही नहीं रखी तो डायरेक्टली क्या लगा देना। अच्छा, सारी फ्रीक्वेंसी सेम हो तब भी क्या लगाना, क्योंकि सारी फ्रीक्वेंसी सेम है तो मान के चलना फ्रीक्वेंसी इग्नोर कर दे। ठीक है, यहां पे यहीं पे लिख देता हूं लाइन, आप भी इसके नीचे आए बाय कहीं भी लिख देना। इफ फ्रीक्वेंसी आर सेम, इग्नोर इट। सही है ना, छोटे से वर्ड में आपको बता दिया। इफ फ्रीक्वेंसी आर सेम, क्या करो उसे, इग्नोर। क्या कहते हो। तो भाई, सॉरी, कोला, सॉरी, ये नाम भूल गया, राघव, आलोक, राघव भी सोचो, अच्छा नाम। सेल्फ, एक तो तेरा नाम प्रीशियस कर दिया है। चल कोई बात नहीं, अब ये बता राघव, आलोक, अनमोल। चलो राघव, ये बताओ कि समर्थ, अच्छा, ये बताओ राघव कि आपको आपको ये डाउट था कि सर हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, क्या आप कर लोगे। मतलब लिटरली समझने के बाद हमने क्या कर चुके हैं, क्रैमिंग कर चुके हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और मैं ये आप लोगों को विश्वास दिलाई देता हूं, आपसे ही क्वेश्चंस करवा। क्वेश्चन नंबर आप 6 करिए अभी। कैलकुलेटर से करो, कर लिया ना। हो गया 3 पॉइंट। अरे बस मैं ही बोल सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 करो अभी। डिस्टेंस सेम है, ए टू बी, बी टू ए, तो एक तरीके से डिस्टेंस दे नहीं रखा, हमें जरूरत भी नहीं है। यस ऑफ कोर्स, आ गया सबका, सान्य आपका नहीं है, काफी दुख हुआ सब। क्यों नहीं आया, क्या क्या मना कर रहा है कैलकुलेटर। क्वेश्चन नंबर 20 करिए। हाँ बोलो। ये देखो,
कोई पर्सन है ए, उसका टाइमिंग क्या है, 4 मिनट्स पर लेटर। बी और सी और डी की 5 मिनट पर लेटर, रेट हो गया ना, मिनट पर लेटर। तो आपका जल्दी से एचएम लगा दो, कितना आंसर है। किसी को डाउट इस बात को लेके? खुशी, आया समझ में? तेरे को बेटा? पीछे जय। चलिए, एक चीज देखिए, ऐसे ही आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा। फॉर ए एंड बी, अर्थमेटिक मीन क्या लिखोगे? ए प्लस बी बाई टू। आप दोनों की फर्स्ट क्लास है, लेकिन ये बात समझ सकती हैं आप, है ना? ज्योमेट्रिक मीन मैं बता देता हूं, जितने नंबर है सबको मल्टीप्लाई करो और फिर उनका क्या कर दो, स्क्वायर रूट। यानी कि ज्योमेट्रिक मीन ए बी का क्या आएगा, रूट ए बी। बाकी आप क्लास देखेंगी तो समझ जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा एच एम, एच एम में ऊपर एन आता है, ए और बी कितने हो गए, एन दो, और नीचे सारी वैल्यूज का रेसिप्रोकल का सम आता है। ये देखो, इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले। डन। क्वेश्चन नंबर 30 खुद करिए, 31 भी खुद करिए। ठीक 30th का तो आंसर आ गया होगा, वही तो करके इसीलिए दिखाया था। वहां एक्स और वाई था, यहाँ पे v1 और v2। वेलोसिटी से ज्यादा परेशान मत होना, वेलोसिटी भी स्पीड ही होती है, लेकिन वेलोसिटी साइंस वाला वर्ड है। फर्क बता देता हूं, अगर आप कह रहे हो कि 40 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं, डायरेक्शन साथ में बता रहे हो, स्पीड के साथ डायरेक्शन, तो उसे वेलोसिटी बोल देते हैं। आप बोलो सिर्फ 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूं, डायरेक्शन नहीं बताया, तो उसे स्पीड बोल देते हैं। ठीक है, तो स्पीड और वेलोसिटी सेम ही होती है, बट डायरेक्शन का फर्क होता है, तो आप ज्यादा इस पे दिमाग ना लगाएं। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर, यार अब तक तो दे देना चाहिए था। डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है, डिस्टेंस दे रखा है 120 किलोमीटर पे, स्पीड कितनी है, 30। फिर ही देन मेक्स द रिटर्न ट्रिप। अरे जो 120 किलोमीटर दूर गया है, तो वह वापस कितना आएगा, 120। स्पीड कितनी है, 25। फिर वो दोबारा से उठा, कोई होगा ट्रेवलर वाला ही होगा। डेस्टिनेशन पहुंचने के बाद फिर दोबारा 120 किलोमीटर, अब की स्पीड कितनी है, 50। बेटा एक बात बताओ, तीनों बार डिस्टेंस सेम है, तो क्या कर दो, डिस्टेंस को इग्नोर, क्या कर दो, डिस्टेंस को। और 30, 25 और 50 का एचएम कैसे निकलता है, ठीक है। दोबारा से बोलना पड़ेगा आपको, आप क्या कहना चाह रहे, दोबारा वो वाला लॉजिक नहीं लगेगा। आगे,
तो मीनिंगलेस वाली बात कहां से आई है? फ्रीक्वेंसी डिस्टेंस है, तो लगना तो एच एम चाहिए था, तो मैं एच एम लगा सकता था। फिर मेरे को लगा कि 120 120 120 ही है फ्रीक्वेंसी, तो उसको भी क्यों कंसीडर करूं, खामा खा अपना कंसंट्रेशन बढ़ाऊं, इग्नोर कर दिया, सिर्फ स्पीड स्पीड पे ध्यान दिया। अब 3 स्पीड का एच एम कैसे निकलेगा, ऐसे ही निकलेगा। ठीक है, 32 करिए, 33 करिए। बता। अरे स्पीड तो नॉर्मल ही होती है, अब नॉर्मल कौन सी होती है? मतलब मैं ना ये नहीं समझ पा रहा कि अभी आप क्या कन्वे करना चाहते हो मुझे। एक एक आंसर। अच्छा, आप ये बोलो कि नॉन अर्थमेटिक मीन क्यों नहीं लगा रहे? एक काम करते हैं, सुन। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूं, एक काम करते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने बस यही तो कहा है तुमसे कि 120 को इग्नोर कर दो। अब मत करो 120 को इग्नोर। तो अगर आप 120 को इग्नोर नहीं करोगे, देखना आंसर क्या आएगा, सुनो। एफ डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल टू, फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे? टोटल डिस्टेंस 360, ऊपर एन 120 120 120 360 डिवाइडेड बाय जी टी इक्वल टू, बेटा वैल्यू बताओ। बेटा बता ना। कितना बेटा? 3014। ठीक है, जल्दी मतलब थोड़ा प्रेशर आ जाए तो कैलकुलेटर भी नहीं चल रहा हाथ का पर 32.14 किलोमीटर पर आवर, ये आया। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर, इसको कैलकुलेट करो, आता है तुम्हें कैलकुलेट करना, सभी करो। 30 डिवाइड इक्वल टू 25 डिवाइड इक्वल टू 15 डिवाइड इक्वल टू, फिर उसके बाद लिखना 3, फिर डिवाइड का साइन, फिर जीटी और इक्वल। तो इसका मतलब अर्थमेटिक मीन कन्विंस हो गए, नहीं लगेगा? क्योंकि इसका आंसर क्या आ रहा है, ये बताना जरा। 30 किलोमीटर पर आवर, और यहां पे आ रहा है 32.14 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने फ्रीक्वेंसी को इग्नोर नहीं किया, तब भी वही आ रहा था, इग्नोर करने के बाद भी वही आ रहा है, और ये तो पहले सिखा चुका हूं। फ्रीक्वेंसी कोई फर्क नहीं डालेगी, जब सारी फ्रीक्वेंसी सेम होगी ना, दैट विल नॉट मेक एनी डिस्टिंग्विशमेंट, तो इसलिए उसको इग्नोर ही कर दो। 32 तो समझ में आ गया सबको? 33 करो। अब समझ गए हो तो अब आसान भी लग रहा है, अदरवाइज तो फिर पूरा पूरा कर रहे होते कैलकुलेट। इसमें क्या करना है? 15 डिवाइड इक्वल टू 20 डिवाइड इक्वल टू क्या कह रहा है? अबे चल, 3 ही, पहले 15, फिर 20 और फिर 25। क्या कह रहा है? कुछ ना कुछ तो गलती करूंगा, आपने आसान कर दिया है तो मैं कुछ और गलती करूंगा। कह रहा है ऐसा नहीं होगा, सही करिए। 19.15 किलोमीटर पर। ठीक है,
30 को तो कंसीडर नहीं किया होगा, सारी जगह